माँ अत्यंत कमजोर हो गई है। माता कौशल्या आचार्य जी अत्यंत दुर्बल हो गई हैं, शक्तिहीन, तेजहीन, श्रीहीन। जिस दिन से राम जी ने अयोध्या का त्याग किया है, उस दिन से माता कौशल्या ने जल का एक बूंद ग्रहण नहीं किया, अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया। वहीं पर माँ ने देखा, भरत जी ने देखा माँ को राम जी की छोटी छोटी पनही लेकर के उन पनहियों से बात कर रही है। राम जी की छोटी छोटी पनही को हाथ में लेकर उन पनहियों से माता कौशल्या कह रही है कि क्यों री, तुमने भी मेरे राम का साथ छोड़ दिया? तुम्हें तो मेरे राम के साथ जाना चाहिए था ना। अरे राम जब तक सुख में थे तब तक तुम उनके साथ थी, राम के ऊपर दुख आया तो तुमने भी राम को छोड़ दिया। हम सब ने तो राम को छोड़ा ही है, तुमने भी छोड़ दिया। मेरे राम को निरावरण करके भेज दिया। मेरे राम के चरणों में कांटे चुभ रहे होंगे, रक्त निकल रहा होगा, मेरा राम कितना दुखी हो रहा होगा, और तुम आनंद से इस महल में सुख भोग रही हो और मेरा राम वन में दुख भोग रहा है। इस भावना के साथ हम पनहियों से बात कर रही हैं। धनुष बाण को उठा लिया। धन्य है धनुष बाण, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो मेरे राम के साथ चले गए हो। तुम्हें मेरे राम का साथ मिल रहा है। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, हे धनुष, हे बाण, मेरे राम का साथ मत छोड़ना, उसकी रक्षा करना और सदैव मेरे राम के पास रहना। माँ ऐसे ही बात कर रही है, तब तक भरत जी ने माँ को देखा। भरत जी बोले, पति विहीना पूतहीना मातुरे तुम हो कहाँ। क्या कहते हैं भरत जी माता कौशल्या से? हे मां, पति विहीना पूतहीना मातुरे तुम हो कहाँ। आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। भरत जी की वाणी माता कौशल्या के कानों में पड़ी। माता कौशल्या ने मुड़ करके द्वार के तरफ देखा, मेरा भरत आ गया, ऐ मेरा पुत्र आ गया। अब माँ ने वहीं से दौड़ लगा दिया भरत जी की तरफ। माँ ने वहीं से दौड़ लगा दिया और जहां वो राम जी के पनही से और धनुष से बात कर रही थी, वहां से मुख्य द्वार तक की दूरी थी। माँ जब दौड़ी, 2-3 ही कदम चल पाई कि मूर्छित होकर के निर्बल होने के कारण गिर पड़ी। अरे भरत जी ने देखा मेरी माँ धरती पर धाराशायी हो गई है, गिर गई है। दौड़ गए भरत ने दौड़ करके माँ के पास साष्टांग दंडवत करके माँ के चरणों में अपना शीश रख दिया। और शीश रख के भरत जी ने कहा, मुख न देखो माँ मेरा, मुख देखने में पाप है। बस यही कह दो भरत, तुम पर सभी का श्राप है। मुख न देखो माँ मेरा, मुख देखने में पाप है। बस यही कह दो भरत, तुम पर सभी का श्राप है। भरत जी ने कहा, माँ आपने बिल्कुल ठीक किया।
किया। आपने मेरा मुख नहीं देखा मां, आपने सही किया। मेरे जैसे पापी का मुख देख करके, मेरे जैसे पापी का मुख देख करके पाप मत लो मां, मेरा तो मुख देखना भी पाप है। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ है मां, उसके मूल में मैं ही हूं। अरे अच्छा तो तब हुआ होता जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ होता। मेरा जन्म हो गया, मेरा जन्म ही इस अनर्थ का मूल हो गया। अयोध्या में जितना संकट आया, जो कुछ भी अनर्थ हुआ है, उस अनर्थ के पीछे मैं ही हूं। आपने बहुत अच्छा किया जो मेरा मुख नहीं देखा, मेरा मुख देखने योग्य है ही नहीं। माँ ने जब भरत जी की ऐसी बात सुनी, माँ उठ के बैठ गई और भरत को उठा करके अपने गोद में बिठा लिया। भरत ऐसा नहीं कहते पुत्र, ऐसा नहीं कहते। अरे कौन कहता है, कौन कहता है कि मेरा राम मुझे छोड़ के चला गया? संसार जो कहता है कि राम मुझे छोड़ करके चला गया, वो संसार आज देख ले, वही राम मेरा भरत बनकर मेरी गोद में आकर के बैठ गया। राम के जाने से मेरी गोद जो सूनी हो गई थी, आज भरत के आने से वो मेरी गोद भर गई है। संसार देख ले कि मैं निपुती नहीं हूं, मेरा पुत्र भरत मेरी गोद में है। अरे देखी सुभाव कहत सब कोई, राम मातु असे काहे न होई। राम मातु असे काहे न होई। तुम माता भरत गोद बैठा मृदु वचन उचारे। मां ने कहा कि भरत पुत्र ऐसे विलाप नहीं करते, विपत्ति के समय धैर्य धारण किया जाता है। भरत अयोध्या पर विपत्ति आई है, महाराज हम सबको छोड़ के चले गए, वचन का पालन करने के लिए राम लक्ष्मण जानकी वनवासी हो गए, पूरी अयोध्या श्मशान हो गई, पूरी अयोध्या पिता महाराज तुम्हारे पिता महाराज के जाने और भरत के बन जाने के दुख के सागर में गोते लगा रही है। ऐसी विपत्ति के समय तुम ही एक सहारा हो पुत्र, और तुम भी धीरज छोड़ दोगे, इस अयोध्या को कौन संभालेगा? माताओं को कौन संभालेगा? हम सबको कौन संभालेगा? भरत, इसलिए धैर्य रखो। भरत जी ने कहा कि मां, आप जैसी मां जिसको प्राप्त है, उसके जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आज आपके चरणों में प्रार्थना पूर्वक एक भाव निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया आप ध्यान से सुनिए। हे मां, आप अपने हृदय में ऐसा कदापि मत सोचिएगा कि भैया के वन भेजने में मेरी सम्मति है, भैया के वन में मेरी भैया को वन भेजने में मेरी कोई सम्मति नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। और मां, ईश्वर को साक्षी मानकर आज मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर राम भैया को वन भेजने में मेरी सम्मति हो, तो संसार के जितने पाप हैं वो सारे पाप मुझे लगे।
भरत जी ने कहा कितने पाप लगते हैं जीवों को, वो सारा पाप और उपपाप बताया है भरत जी ने। वो स्वामी जी लिखते हैं, जे अघमा तो पिता सुत मारे, गाहि गोठ महीसुरपुर जारे, जे अगतिया बालक बंध कीने, मीत महीपति माहुर दीन्हे। भरत जी कहते हैं कि मां अपने माता पिता और पुत्र को मारने से जो पाप लगता है, किसको किसको? माता पिता और अपने पुत्र को मार देने से जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए अगर राम जी को वन में भेजने में मेरी सम्मति हो। अरे जो गौशाला जलाने में पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए, ब्राह्मणों के गांव जलाने में जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे अगर मैंने राम जी को वन में भेजने में अपनी सहमति दी हो तो। जो बालकों और स्त्रियों का वध करने में जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे अगर मैं दोषी हूं तो। अपने मित्र और राजा को जहर देने से जो पाप लगता है वो पाप भी मुझे लग जाए अगर मैं दोषी हूं तो। जे पातक उपपातक खाहि, करम वचन मन भव कबि कहि, ते पातक मोहि मोह विधाता, जौं यहो होई मोर मन दाता। भरत जी ने संसार में जितने पाप और उपपाप हैं वो सारे मुझे लग जाएं। जो भगवान श्री हरि और भगवान शंकर की पूजा छोड़ करके भूत प्रेत को भजते हैं, जो विष्णु भगवान और शंकर भगवान को छोड़ करके भूत प्रेत की पूजा करते हैं और इस कर्म को करने से जो पाप लगता है वो पाप भी मुझे लग जाए अगर मैं दोषी हूं तो। जय वेद धर्म दुहे, पिसुन पराय पाप कहि दे। जो वेद बेचते हैं, जो वेद बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, इस कर्म के द्वारा जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। कपटी कुटिल प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी, लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु पर धारा, पाविने तिनके गति घोरा, जौ जननी यह सम्मत मोरा। कहा कि जो कपटी हैं, कुटिल हैं, कलह प्रिय हैं और क्रोधी हैं, वेद के विदूषक हैं, वेद की निंदा करने वाले हैं, वेद की हंसी उड़ाने वाले हैं और दूसरे की स्त्रियों को बुरी नजर से देखते हैं, दूसरे के धन पर बुरी दृष्टि डालते हैं, लोभी हैं, लंपट हैं, लोलुपचार हैं और इन सबको करने से जो पाप लगता है और जो इनकी गति होती है वही मेरी गति भी हो जाए अगर राम को वन भेजने में मेरी कोई सम्मति हो तो। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पद विमुख भागे, जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जे नहीं न हरि हर सुजसु सोहाई, तज श्रुत पंतो वाम पथ चल
भरत जी ने कहा, जो साधु संत से प्रेम नहीं करते, जो साधु संत सन्यासी के चरणों में प्रेम नहीं करते, परमार्थ नहीं करते और परमार्थ पद से विमुख जो अभागे हो गए हैं और जो राम जी को भजते नहीं, उनका कीर्तन नहीं करते हैं और जिनको विष्णु भगवान शंकर भगवान का यश सुंदर नहीं लगता है, जो वेद पंथ को वेद मार्ग को छोड़ करके वामंग मार्ग पर चलते हैं और जो वेश बना करके संसार को, वेद को, भगवान को छलते हैं, उनकी ही गति भगवान शंकर मुझे दे दें अगर राम जी को वन भेजने में मेरी थोड़ी भी सम्मति हो। ये पूरी बात भरत जी ने माता कौशल्या से कहा है। मां ने भरत जी को शांत कराया, शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। मैं जानती हूं संसार चाहे कुछ भी कहे, मैं जानती हूं कि मेरा भरत राम के चरणों से अगाध प्रेम करता है। और भरत, मैं ये बात कह दे रही हूं कि जो कोई भी संसार में संसारी तुम्हारे ऊपर संशय करेगा, तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगाएगा कि तुम्हें राम से प्रेम नहीं है, उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी।